तो हेलो एवरीवन, एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो सवाल में है, इफ़ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज़ आर। यहाँ पर एक नेटवर्क टाइप का सर्किट है और सबका रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है। ठीक है। सवाल है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ये जो टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो उसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमको बताना है। तो बताएंगे इसको, कोई टफ सवाल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ए वाला पॉइंट है ओ और ए कितना होगा, बी। नहीं, ए वाला पॉइंट तो ए ही रहेगा। ठीक है, ए बी। अच्छा, ए बी इसको मान लेते हैं हम अब थोड़ा देर के लिए एक्स और इसको थोड़ा देर के लिए वाई। तो अब सोचिए कि अगर आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपके पास ए और बी दो ठो टर्मिनल्स है। ठीक है, ऐसे ए और बी क्या है, दो ठो टर्मिनल्स। ए और बी दो ठो आपके पास टर्मिनल्स है। तो ए और बी के बीच में क्या क्या है, तो पहले देखिए कि ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और ए और बी के, ठीक है, बाहर दो ठो पॉइंट है एक्स और वाई। एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट क्या है हमारा, वाई। एक एक्स और एक क्या है हमारा, वाई। तो देखिए ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितना, आर। तो आप इसको एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, आर। उसी तरह ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए आप, आर। ठीक है, आर। उसी तरह एक्स और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, एक्स और बी का रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए आप, आर। ठीक है। उसी तरह वाई और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए जैसे, आर। ठीक है, आर। और एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए कितना, आर। ठीक है ना। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए कितना, आर। अब बताइए कि क्या बन गया है। तो आप बोलिएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो इसका मतलब है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस, पहले ये बताइए। तो बताइए ई आर तो आर स्क्वायर, ए आर आर स्क्वायर, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप जानते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो एक्स का पोटेंशियल होता है वही वाई का पोटेंशियल होता है। तो ये तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यूजलेस। तो आप इसे जनरली आप हटा सकते हैं। आपका रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, सर्किट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हमारा ई एक्स है, हमारा क्या है, वाई, सॉरी ई ए है हमारा, ये हमारा क्या है, बी। वो रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हैं बीच वाला को। तो बताइए यहाँ पर कि आर ओ आर कितना हो गया, 2R। ये भी आर ओ आर कितना हो गया, 2R। और 2R पैरेलल में क्या होता है, तो ऑफकोर्स 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R। तो याद होना चाहिए 2R और 2R आर होता है। तो ऑफकोर्स 4R स्क्वायर बाई 4R ऑफकोर्स कितना आएगा, आर। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।